औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ढेर दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ, ये जो महीना है मुहर्रम उल हराम का एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड अमल है और इसी महीने में करने वाला वजीफ़ा है जो मैंने आज आपसे शेयर करना है और आप लोगों को बताने जा रही हूँ। लेकिन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया जिन्होंने, वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा आज का मुहर्रम उल हराम में करने वाला अमल है और शुरू के 10 दिनों में अगर इस अमल को कर लिया जाए, चाहे रोज़ करें चाहे एक दिन करें, अपनी हाजत के पूरा होने तक करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक बार ही कर लेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है और आपने करना क्या है, वो ये करना है आपने कि सबसे पहले तो आपने बावज़ू हो जाना है और ये हाजत के नफल का अमल है, तो आप इसको उसी टाइम पे करेंगे जिस टाइम पर नफल नमाज जो है वो अदा की जा सकती है। और सजदा जो है, सजदा अलाउ है यानी इजाज़त है, आप सजदा भी कर सकते हैं और हाजत के नफल जिस टाइम पर पढ़े जा सकते हैं आपने उस टाइम पर इस वजीफ़े को करना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि तहज्जुद के टाइम करें, तहज्जुद के बाद करें, फजर से पहले पहले यानी फजर की अज़ान होने से पहले पहले कर लें और इशा के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद करें या मगरिब की नमाज़ के बाद करें या फिर फजर की नमाज़ के बाद जब सूरज निकल आता है, चाश्त और इशराक का जो टाइम होता है, आप उस टाइम पर भी इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होने के बाद पहले अपने मकसद की नियत करनी है कि आप किसी मुश्किल से निजात के लिए इस अमल को कर रहे हैं या फिर आप किसी हाजत की नियत से इस अमल को करने लगे हैं। ये आपने वजीफ़ा जो शुरू करने से पहले नियत कर लेनी है और फिर उसके बाद आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है और जानमाज़ पर बैठ के पढ़नी है। जब आप एक तस्बीह इसकी पढ़ लें, फिर उसके बाद कोई भी छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो भी आपको आता है दुरूद शरीफ वो पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं तो एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की पढ़ लें और अगर कुछ छोटा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ने के बाद फिर आपने दोबारा अपने मकसद की दुआ करनी है। नियत तो आप पहले कर चुके थे, अब दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद फिर आपने हाजत की नियत से 4 रकात सलातुल हज्जात जो है वो अदा करने हैं और पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी और दूसरी रकात में भी सेम इसी तरह से सूरह फातिहा जब आप पढ़ लें तो उसके बाद 3 बार आपने सूरह इखलास जो है उसको पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह पढ़नी है आपने। और फिर बाकी जो 2 रकात अत्तहियात के बाद हम पढ़ेंगे उनमें भी आपने इसी तरह से सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा जो है आपने सूरह इखलास को पढ़ लेना है। और फिर जब आप सलाम फेर लें तो सलाम फेरने के बाद फिर आपने सजदे में चले जाना है और फिर आपने सजदे में जाकर एक तस्बीह जो है अस्तगफार की दोबारा पढ़नी है और फिर उसके बाद आप दुआ मांगे। सजदे में रहते ही हुए ही आपने दुआ मांगनी है, बहुत ही आजिज़ी के साथ अपने अल्लाह के साथ लिंक करके कि आपका दिल बिल्कुल अल्लाह की तरफ है, जुड़ गया है अपने रब के साथ और दिमाग और दिल दोनों अल्लाह के साथ जो है वो जुड़ गए हैं। और उसके बाद फिर आपने सजदे से सर उठाना है दुआ मांगने के बाद और फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और आमीन कह के आपने चेहरे पे हाथ फेर लेना है। अब ये अमल जो है शुरू के 10 दिनों में ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुहर्रम की किसी तारीख को भी आप इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे रोज़ करें चाहे मकसद का पूरा होने तक आपने इसको जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। ये शुरू के 10 दिनों में आपने एक बार भी कर लिया तो आपका वो मकसद जो आप पाना चाहते हैं वो ज़रूर हासिल होगा। बहुत बाबरकत महीना है, बहुत ज़्यादा दुआओं की कबूलियत का महीना है और इसमें अगर आप शुरू के रोज़े भी अगर रख लें तो बहुत ज़्यादा उनकी फ़जीलत आई है। लेकिन अगर अपनी आप सेहत की तरफ देख लें, अगर आपको सेहत इजाज़त देती है तो ज़रूर
پورے 10 روزے رکھیں یا آگے بھی آپ رکھنا چاہیں، محرم کے پورے مہینے کے رکھیں، بہت زیادہ اس میں ثواب ہے روزہ رکھنے کا، تو ضرور رکھیں۔ اور اگر کوئی نہیں اتنی پاور رکھتا، اتنی اس کو صحت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ چھوڑ سکتا ہے روزہ جو ہے اس منتھ کا، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، لیکن بہت زیادہ اس کا سب سے زیادہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی آئی ہے۔ تو ضرور آپ اس میں روزے بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، وظیفہ بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ اور استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنے سے بھی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو، اور جانے سے پہلے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھ لیا کریں تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔